असदुद्दीन अवैसी को लोकमंच की तरफ से अवार्ड दिया गया है। हमें तो खुशी है ही। ये उन लोगों से पूछिए जिनको दुख हो रहा है, जिनके कलेजे फटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नियम कानून को दरकिनार करते हुए बुलडोज़र पॉलिसी अपनाती है। तो संवैधानिक ढांचे में जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायपालिकाएं हैं, वो आज जो है सरकारों के साथ खड़ी हैं। ये दुखद यह है है कि 24 तक न्यूज़ फेसबुक अकाउंट जो है वो सरकार द्वारा डिलीट कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपको मैंने यही कहा ना कि इस देश में सोशल मीडिया ने जो बेहतरीन काम किया है उससे सरकार की चूल्हे हिल गई। नगर निगम का चुनाव कभी भी कराया जा सकता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर गई है। जगह जगह पर चौपाल किया जा रहा है, सभाएं किया जा रहा है और अभी फ़िलहाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में फेरबदल किया गया है। यूपी सेंट्रल अध्यक्ष नौमान नदवी को हटाकर पवन राव अम्बेडकर जी को बनाया गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पवन जी, किस तरीके से आप रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव सर पर है और सारी बड़ी पार्टियां जो हैं अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकेंगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब से जो है आहट हुई है कि नगर निगम का चुनाव जल्दी से अप्रैल और मई के आसपास कराने का विचार है सरकार का, और उसको देखते हुए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी क्रम में ये मेरा पहला जो है दौरा है लखनऊ का, समीक्षा दौरा है। साथ में हम लोगों के साथ एक कैडर मीटिंग का कार्य कर रहे हैं। मुसलमानों की बात, दलितों की बात, शोषित वंचित समाज की बात करते हैं। तौकीर रजा हैं बरेली से, वो उनका कहना है कि मुसलमान जो है इस वक्त मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं पवन जी? देखिए, ये उनका अपना नज़रिया है, क्योंकि वो कैसी सियासत करते हैं वो देश जानता है। वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं या अपने जो है फ़ायदे के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो कार्य होना चाहिए उस काम को लेकर के कोई आगे नहीं आता है। जैसे अभी जुनैद की बात आप कर रहे थे, नासिर की बात कर रहे थे, राजस्थान में मध्य प्रदेश में उनको जान से मार दिया गया, जला दिया गया, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए, ये राजनीतिक जो हत्याएं हैं, ये हम इसको सामाजिक हत्या नहीं कहते हैं, हम इसको राजनीतिक हत्या कहते हैं। क्योंकि इस देश में वर्चस्व का हमेशा स्थान रहा है। सामाजिक वर्चस्व बनाया, जिसके आधार पर हमें जो है अछूत बनाया और नीचे रखा। अब इस देश में जो है राजनीतिक रूप से हम बार बार कहते हुए आए हैं कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अछूत बनाया गया है, क्योंकि वो जब अपनी मांग करता है तो उसकी मांग को लेकर के लोग काटने का काम करते हैं। तो ये राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, जो जिससे भय का माहौल पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों को जो है हम ऐसा करेंगे। तो जो एक आइडियोलॉजी लाई जा रही है इस देश में, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की, उस आइडियोलॉजी को वो पूर्ण रूप से संकल्पित करना और दिखाना चाहते हैं। इसलिए मुसलमान उनका नहीं, मेरा सवाल इसलिए है पवन जी आपसे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो है ट्वीट किया है कि उमेश हत्याकांड में बेकसूर मुसलमानों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हर एक व्यक्ति के साथ कोई ना कोई जुड़ा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो है कारनामों के साथ जुड़ा है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नियम कानून को दरकिनार करते हुए बुलडोज़र पॉलिसी अपनाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस बुलडोज़र पॉलिसी को इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने भी सही ठहराया। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। वास्तव में अगर आज हम देखेंगे तो संवैधानिक ढांचे में जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायपालिकाएं हैं, वो आज जो है सरकारों के साथ खड़ी हैं। ये दुखद है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो लीगल प्रोसीजर जो फॉलो किया जाना चाहिए, उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म जातियाँ हो रही हैं। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी को लोकमंच की तरफ से अवार्ड दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? खुशी तो ज़्यादा होगी आपको। नहीं, हमें तो खुशी है ही। ये उन लोगों से पूछिए जिनको दुख हो रहा है, जिनके कलेजे फटे जा रहे हैं, है ना, जिनके दर्द हो रहा, जो 543 बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो व्यक्ति है जिसको पहली बार नहीं तीसरी बार जो है बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला हुआ है, तो सांप तो किसी और के दिल में लौट रहे होंगे, तो उनको आपको पकड़ना चाहिए। हम तो खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। कई लोग ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी इनको नहीं देगी तो किसको देगी? कौन है बीजेपी के साथ? असदुद्दीन अवैसी पर आरोप। फोटो और खिचड़ी कौन खा रहा है? दिन भर जो है विधानसभा में झूठी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और शाम को जा कर के महाना साहब बिठा करके दोनों के साथ गलबहिया करते हैं। तो बीजेपी के साथ कौन खड़ा है ये तो जनता सब कुछ देख रही है। अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में आप लोगों ने जो सोशल मीडिया ने काम करके दिखाया है ना, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बी टीम कौन है
भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है दोस्ती यारी किसकी है वो सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। इसलिए मैं इसका सवाल का जवाब नहीं देंगे, जनता इसका जवाब देगी। आखिरी सवाल यह है कि 24 तक न्यूज़ फेसबुक अकाउंट जो है वो सरकार द्वारा डिलीट कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपको मैंने यही कहा ना कि इस देश में सोशल मीडिया ने जो बेहतरीन काम किया है उससे सरकार की चूल्हे हिल गई। सरकार ने जो बीबीसी की रिपोर्ट को बैन किया, तो बीबीसी की रिपोर्ट को तो बैन कर देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा भारत का मूल वंशी जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया है। अब उसकी प्रधानमंत्री की निगरानी में बीबीसी एक रिपोर्ट जारी कर रहा है, तो ये तो सोचना चाहिए ना कि चल क्या रहा है। और अगर बीबीसी की बात है तो बीबीसी की जो है तारीफ सबसे ज़्यादा किसने की है? इस देश के हर एक आवाम ने सुना है, आदरणीय मोदी साहब ने। उन्होंने दूरदर्शन को, उन्होंने जो है आकाशवाणी को जो है दरकिनार करते हुए बीबीसी को सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर कहा या न्यूज़ जो है एजेंसी कहा। तो आपको यूपी सेंट्रल अध्यक्ष बनाया गया, तो कुछ नया आप करेंगे सेंट्रल में? नहीं, बिल्कुल नया, देखिए नया कुछ नहीं होता है, करने का तरीका नया होता है। अब मैं देखूंगा कि क्या सेंट्रल की स्थितियां हैं, उसको लेकर के कोई बड़ा प्रदर्शन किसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि नगर निगम के चुनाव आम जनता का चुनाव होता है और ग्राउंड का चुनाव होता है। इसमें क्योंकि लोग पार्षद, सभासद, चेयरमैन चुनते हैं, तो इसमें नाली खड़ंजा ऐसे मुद्दे होते हैं, तो इसको लेकर क्या है कोई प्रदर्शन? देखिए, नाली खड़िंजा का प्रदर्शन और इसको लेकर के हम लोग जो है ज्ञापन भी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ असुविधाएं हैं, जहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँच रही। लेकिन हमारा जो है उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में जो है हम एक अधिकार यात्रा निकालने का कार्य करेंगे, जिसमें ज़मीनों से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर हम काम करेंगे। अभी मंच पे आप खड़े होकर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पर आपको टूटी सड़कें दिख जाएं, बजबजाता नाला दिख जाए, वो समझ लीजिए दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। ये सिर्फ यहीं का नहीं, लखनऊ का हाल नहीं, पूरे देश भर का हाल है। मैं पिछले इलेक्शन अभी जो हुआ है गुजरात दौरे पर था। गुजरात में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, एससीओ की बस्तियों में गया हूँ, पूरा बजबजाती हुई नालियाँ, बजबजाते हुए जो है रास्ते हैं। और मुस्लिम क्षेत्रों में गया तो सेम स्थिति पूरे, आप लखनऊ में एक दौरा करिए और आप चिन्हित करिए कि कौन से जो है शेड्यूल्ड कास्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर वार्ड की स्थिति है, वहाँ का दौरा करिए और मुस्लिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो आप निश्चित रूप से वो पाएंगे जो मैंने वो स्टेटमेंट कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ पवन राव अंबेडकर मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। पवन राव अंबेडकर ने तौकीर रजा के बयान पर भी अपनी राय दी और उसके साथ साथ में उमेश हत्याकांड में जिस तरीके से बेकसूर नौजवानों को फंसाने का काम किया जा रहा, उस पर भी बात अपनी रखते हुए नजर आए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।